हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेडकेम क्लासेस में। दोस्तों, जो मैं आज आपको बात बताने चाह रहा हूं, अगर आपने जो है लास्ट 1 मंथ जो आपके एग्जाम का बचा हुआ है CSIR नेट के, अगर आप मेरी बात फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूं जो भी आपकी JRF होने के चांसेस जो है वो 90% इंक्रीज हो जाएंगे। 90% मतलब अगर आप मेरी बात सुनते हो तो बहुत ज्यादा आपके हाई चांसेस होंगे JRF क्लियर होने के, और क्लियर भी आराम से हो जाएगा। तो ध्यान से जो है आपको मेरी बात सुननी है। देखिएगा दोस्तों, अगर शुरू में मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो आप ये मान के चलिए कि 340 में से जो है वो आपको 110 नंबर लेके आने हैं। 340 मार्क्स का जो है वो आपका एग्जाम होगा, आपको लगभग 110 नंबर लेके आने JRF के लिए, जनरल के मैं बता रहा हूं, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है। 1/3 नंबर आपको लेके आने। चलिएगा भाई, अगर हम जो है वो टॉपिक देखते हैं तो देखिए टॉपिक भी आपको पता ही होंगे कि कौन कौन से सबसे मेन टॉपिक है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो भाई क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, फिजिकल स्पेक्ट्रो और सॉलिड स्टेट। अगर मेनली किन्हीं 3 टॉपिक की बात की जाए तो क्वांटम केमिस्ट्री आ जाएगी, केमिकल काइनेटिक्स आ जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स। ये 4 मान के चलिए, 4 जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे मेन टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों अगर जो है हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप सभी को पता ही होगा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और जी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और मेन ग्रुप और बॉन्डिंग, ये जो है कुछ मेन टॉपिक है। सबसे जरूरी जो है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है। ऐसी दोस्तों अगर हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये भी आपको पता होगा कि भाई स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो है कुछ मेन टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब दोस्तों हमारे सामने जो है वो यही समस्या आती है कि हम जो है क्या हमें करना चाहिए लास्ट 1 मंथ में। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक लिख देता हूं, उन टॉपिक का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला जो टॉपिक मैं बताऊंगा क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री। सेकंड जो बताऊंगा केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स हो गया। थर्ड जो टॉपिक हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो हो गया। फोर्थ जो टॉपिक हो गया आपका थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद जो आपका फिफ्थ टॉपिक हो गया वो हो गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन। इसके बाद जो आपका सिक्स्थ टॉपिक हो गया वो हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। फिर जो सेवंथ हो गया वो हो गया आपका मेन ग्रुप, मेन ग्रुप। इसके बाद हो गया आपका स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। इसके बाद जी आपका हो गया मैकेनिज्म, नाइन्थ हो गया आपका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। फिर जी आपका जो है वो 10th हो गया रिएजेंट, रिएजेंट। और लास्ट हो गया आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, 11वें नंबर का टॉपिक। तो दोस्तों ये टॉपिक आप याद कर लीजिए, यही आपका जो है वो JRF क्लियर कराएंगे। अब देखिएगा अगर लास्ट 1 मंथ आपके पास बचा है तो आप क्या कर सकते हो। सबसे मूल मंत्र, सबसे जरूरी चीज जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा। हमारा जो है रिवीजन करने का तरीका क्या होता है, हम अपने नोट्स ओपन करेंगे और जो है उसके क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते जाएंगे। इस तरह से होता है, लास्ट में हम जो है प्रीवियस ईयर करते हैं। बट दोस्तों इस लास्ट मंथ में आपको मेरी बात माननी है और कंप्लीट प्रीवियस ईयर एक बार में जो है वो सोल्व करना है। जैसे अभी मान लीजिए जो आपका सबसे फर्स्ट मान लीजिए जो आपका जून 2025 का एग्जाम है, जून 2025 का एग्जाम है जो कि आपका जुलाई में हुआ था। सबसे पहले ये पेपर आपको डाउनलोड कर लेना। अगर किसी के पास नहीं है तो हमें मैसेज करना, हम जो है उसे सेंड कर देंगे। ये पेपर आपको मिल जाएगा। इसके जितने भी क्वेश्चन है वो एक साथ सोल्व करना चाहिए। पहले का जो है वो आंसर ये होगा। अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो देखिए भाई उसका सॉल्यूशन देखिए, आप वीडियो में देखिए, असाइनमेंट में देखिए, जहां से भी आपको सॉल्यूशन मिल सकता है उसका सॉल्यूशन देखिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो एक तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन पेपर आजकल एग्जाम में आ रहा है और इसका सॉल्यूशन ये होगा। तो जो रिवीजन आप अलग से कर रहे थे तो उसमें क्या होगा, आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। आपका दोबारा से रिवीजन उस टॉपिक का हो जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करा है तो पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन एक बार आपका हो जाएगा, ये मान के चलिए। तो सबसे पहले आपको जून 2025 का जो है वो एग्जाम पेपर उठा लेना है और जी इसे कोशिश करना कि 2 दिन में जो है वो आप सोल्व कर लो, 2 दिन में इसे सोल्व कर लीजिए। दूसरा जो है फिर आप उठाना जो आपका फरवरी में एग्जाम हुआ था, या मैं जो है ऐसे लिख देता हूं दिसंबर 2024 का जो है आप पेपर उठाना है। इसके लिए भी आपको 2 दिन देने हैं।
2 दिन में पूरा जो है भाई से भी सोल्व करना है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाना है, जो भी इससे पहले आपका एग्जाम हुआ था, जिसे मैं लिख देता हूं जून 2024 का, ऐसे ही आपको जो है इसे 2 दिन देने हैं। और दोस्तों ऐसे करके जो है कम से कम आपको 10 PYQ सोल्व करने हैं, मिनिमम 10 है, मिनिमम 10 है भाई, ध्यान रखना, मैक्सिमम 20 भी हो सकते हैं। मिनिमम 10 PYQ सोल्व करने हैं, जिसमें आपके 20 दिन आराम से चले जाएंगे। ठीक है भाई, 20 दिन तक ये लगातार काम आपको करना है। दूसरी चीज, साथ ही साथ जो है डेली जो है आप कोशिश करना 3 आवर जो है वो कम से कम रिवीजन को दे। 3 घंटे आपको रिवीजन करना है। जो टॉपिक आपका वीक लग रहा है आपको, या जो ये टॉपिक मैं बताया हूं, जो 10-11 टॉपिक आपके सामने लिखा हूं, पहला टॉपिक उठा लेना क्वांटम केमिस्ट्री, पेपर पलटने हैं, सिर्फ रिवीजन करना है जो भी आपके नोट्स बने हुए हैं। और दोस्तों जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं बता देता हूं, मतलब फालतू में अपना समय बर्बाद मत करिए अच्छे से, क्योंकि अगर आप तब तक तैयारी नहीं करोगे तो नेट नहीं होगा, 1 महीने में नेट का एग्जाम नहीं होता है। फिर भी अगर आप चाहो तो जो टॉपिक होता है उन पे थोड़ा फोकस कर सकते हो। तो 3 घंटे जो है आपको रिवीजन करना है दोस्तों। और लास्ट चीज जो होती है वो है टेस्ट। भाई डेली एक टेस्ट जो है वो अटेंड करिए। जैसे आपने सपोज करिए सबसे पहले क्वांटम का रिवीजन करा, क्वांटम का जो है वो आपने रिवीजन करा है। अब क्वांटम का आपने रिवीजन कर लिया, रिवीजन के बाद जिस दिन आपका रिवीजन हो गया, कि मान लीजिए 3 घंटे रिवीजन कर रहे, तो 2 दिन में हो गया, मतलब 6 घंटे में आपका रिवीजन हो गया। इसके बाद आपको एक टेस्ट दे देना है क्वांटम केमिस्ट्री का। जब आप टेस्ट अटेंड कर लोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, दोबारा से अपने नोट्स खोलना, देखना उस तरह का कि हाँ यार ये वाले क्वेश्चन मेरे जो है वो गलत हो रहे, इसका मुझे अब विशेष ध्यान रखना है। अगर ये 3 चीज दोस्तों, बड़ी आसान चीजें मैं आपको बताऊं, ये सबको ही पता होंगी जनरली, फिर भी अगर आप मेरी बात मान के 3 चीज फॉलो करते हो कि भाई अपने जो है वो 3 घंटे मिनिमम दे रहे हो पेपर सॉल्यूशन में, आपको कंप्लीट पेपर सोल्व करना है, 3 घंटे या 2 घंटे से दे सकते हो। 3 घंटे आप रिवीजन को दे रहे हो, 1 घंटा आप टेस्ट का मान लीजिए। डेली अगर आप 7 आवर दे देते हो, डेली 7 आवर अगर आप दे रहे हो, वो भी कितने दिन तक, 30 डेज तक, तो मैं गारंटी देता हूं आपका JRF कोई नहीं रोक सकता। 8 साल हो गए हमें मतलब CSI या नेट केमिकल साइंस को पढ़ाते पढ़ाते। उससे पहले जो है हमने खुद भी तैयारी करी थी, और जो है कॉलेज में बड़े आसानी से, आप यकीन मानिए बहुत कम समय में पढ़ के हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो गया था। कोई जो है हम पे कुछ नहीं था कि कहीं से जो है नोट्स पढ़ लें, कोई क्लासेस देख लें, जैसे यूट्यूब पे क्लासेस होती है। क्या करा था, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर उठाए, सोल्व करे, उससे एक रिवीजन हो गया, हमें पता चल गया अच्छा इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, भाई उसे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लिया। तो अगर आप ये मेरी बात मानते हो कि भाई PYQ डेली कंप्लीट सेट आपने उठा लिया, पूरा पेपर एक बार में जो है वो सोल्व कर रहे हो, 3 घंटे तक पेपर सोल्व करा जितना हुआ, ठीक है, रिवीजन करके देख देख के आंसर, ये नहीं कि खुद से सोल्व कर लो, नहीं भाई ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, इसका आंसर क्या होगा देख लो अपना। उसके बाद जो है आपको 3 घंटे रिवीजन करना है, इन 10-11 टॉपिक का सबसे शुरुआत में करना, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे जाना, जो भी आपके टॉपिक हैं उन पे जाना। इन 11-12 टॉपिक के बाद सबसे पहले क्वांटम केमिस्ट्री से ही शुरू करना। इसके बाद जैसे ही एक टॉपिक का रिवीजन करो, उसका टेस्ट देना, जहां टेस्ट में आपकी गलतियां हो रही हैं उसे दोबारा से अपने नोट्स में देखना है, फिर वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ये मेरी बात मानते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं एकदम, मैं पहले ही लेक्चर के शुरू में ही बोला था 90%, बट अब मैं बोल सकता हूं अगर आपने इतना करा है तो आपका JRF जरूर होगा। ये मेरा इतने दिनों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे मेन चीज है PYQ, फिर है रिवीजन, क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि पढ़ते जाते हैं बहुत सारी चीजें बट रिवीजन नहीं कर पाते, जो एग्जाम में हमें एकदम दिमाग से ही उतर जाती हैं चीजें, तो आप ऐसी गलती ना करना, रिवीजन करना। पहले इन 11-12 टॉपिक का रिवीजन कर लो, जो आपका बच गया है इसके बाद कर लेना, तब भी आपके पास समय है ना, 20 ही दिन आपके जाएंगे। अगर जो है आप अभी से भी करते हो तो नवंबर लास्ट तक जो है आप रिवीजन कर पाओगे, पूरा 20 दिन चाहिए इतने सारे कुछ जितना मैं बताया हूं। उसके बाद जो आपके 10-15 दिन बचेंगे, कुछ न्यू टॉपिक जो है वो थोड़े बहुत देखना और रिवीजन कंटिन्यू रखना अपना। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं कर रखा है, टेलीग्राम और खासकर इंस्टाग्राम, ये वाला मत भूलना भाई, इंस्टाग्राम दोस्तों, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। उसमें हम आपको जो है वो शॉर्ट्स रील के माध्यम से बताते रहते हैं क्या क्या जरूरी चीजें हैं, क्या क्या आपको करनी चाहिए, हाउ टू अवॉइड निगेटिव मार्किंग, तो ये सारी चीजें बताते रहते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। अगर और भी सोशल मीडिया अगर आप चलाते हो तो उन पे जो है दोस्तों फॉलो कर सकते हो। तो इतनी बात मुझे आपको बतानी थी, और ये लास्ट 1 मंथ का है। आपको मैं पूरी महाभारत डे बाई डे लिख के दे देता, उसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि डे बाई डे वही किसी से फॉलो होता नहीं है। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से जो मैं आपको बताया हूं उस हिसाब से आप चलिए, PYQ जो है वो सोल्व करिए, रिवीजन करिए, और साथ ही साथ जो है जो ये 11-12 टॉपिक है इनका पहले रिवीजन कर लीजिए, बाकी जितना बचेगा वो बाद में करना।
तो अगर आप इतना करते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए आप जो है मेड कैम्प क्लासेस पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दोस्तों जो मतलब अभी तैयारी स्टार्ट करें उनके लिए मैं बता दूं कि मेड कैम्प क्लासेस का अल्फा बैच आया है जिसकी फी बहुत कम रखी गई है, जिसमें हम आपको 500 वीडियो लेक्चर एकदम डिटेल्स है, मतलब एक टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया आपको कुछ करने की फिर जरूरत नहीं है। तो 500 वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज और जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके साथ साथ जो है डाउट ग्रुप, ये सारी चीज प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों जो अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करें वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। हमारी टेस्ट सीरीज में 2200 प्लस क्वेश्चन है और एकदम सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है जिनके वीडियो सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको करना क्या है, मेड कैम्प क्लासेस का आप जो है प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना, ऑल कोर्सेज में क्लिक करना, वो सब आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरह से मैं बताया हूं टॉपिक वाइज करोगे तो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना ये वाला इफेक्टिव है, ये एकदम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो भाई ये फॉलो करना। बाकी आप सभी जो है एमएससी में हो या एमएससी पास आउट हो तो आप सभी समझदार हो, तो थोड़ी मेहनत करिए, इस बार का जो है जेआरएफ आपका है।